हेलो एवरीवन, मेरा नाम सनी नेगी है। बाय प्रोफेशन में एक ट्रैक लीडर हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इन स्लीपिंग बैग्स के बारे में। सो एज अ बिगनर जब भी लोग नया स्लीपिंग बैग लेने जाते हैं तो वो सिर्फ टेम्परेचर रेटिंग को ही प्रायोरिटी देते हैं, जबकि स्लीपिंग बैग का शेप, साइज़, उसके अंदर कौन सा इंसुलेशन मटेरियल यूज़ हो रहा है, वो सब भी उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 5 बेसिक फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको स्लीपिंग बैग खरीदते वक्त ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें से पहला है उसका शेप एंड साइज़, सेकंड उसका टेम्परेचर रेटिंग, थर्ड उसके अंदर कौन सा इंसुलेशन मटेरियल मिलता है, फोर्थ है उसका यूसेज एंड लास्ट है उसका प्राइसिंग। स्लीपिंग बैग शेप के बेसिस पे ब्रॉडली 2 टाइप के होते हैं, पहला रेक्टेंगुलर एंड सेकंड वन होता है मम्मी शेप। पर इसके अलावा एक इन दोनों के बीच का भी शेप होता है जो ना तो प्रॉपर्ली देखने में रेक्टेंगुलर लगता है और ना प्रॉपर्ली मम्मी शेप। इससे हम हाइब्रिड या फिर बैरल शेप भी बोल देते हैं। सो शुरुआत करते हैं रेक्टेंगुलर शेप स्लीपिंग बैग्स के साथ, उनकी खूबियों के साथ और उनकी कमियों के साथ। ये बैग अपने शेप की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस और रूमी होते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर सोने के लिहाज से देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं, क्योंकि इसमें जो हाथ पैर खुले रहते हैं, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होती है, तो बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। इन स्लीपिंग बैग्स में आपको हीट कंट्रोल अच्छा मिलता है, मतलब ये कि अगर आपको गर्मी लग रही है तो उस केस में आप इसके ज़िपर को खोल कर पूरी तरह से इसे एक ब्लैंकेट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इसमें आपको आर्टिफिशियल के अलावा नेचुरल फैब्रिक जैसे कि वुल, कॉटन, सिल्क जैसे मटेरियल मिलते हैं बोथ इनर और आउटर में, जिस वजह से अगर हम इसे कंफर्ट वाइज देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। बात करें इसकी कमियों की तो इसमें कोल्ड ड्राफ्ट की दिक्कत रहती है, मतलब जो ठंडी हवा अंदर आती है तो जब आप करवट बदलते हैं तो उस समय आगे और पीछे पीठ से इसके अंदर हवा जाती है, जिस वजह से ये स्लीपिंग बैग काफ़ी ज़्यादा ठंडे रहते हैं। एंड इसके अलावा इसमें आपको लिमिटेड टेम्परेचर रेटिंग मिलती है, मतलब ये कि 15 डिग्री से सेल्सियस या 20, इससे ज़्यादा नीचे की टेम्परेचर रेटिंग आपको नहीं मिलती है, जिस वजह से आप ये कह सकते हैं कि ये प्रॉपर आउटडोर स्पेसिफिक नहीं है। सो सेकंड होते हैं मम्मी शेप स्लीपिंग बैग। इन स्लीपिंग बैग्स को ये नाम एंशिएंट जो इजिप्ट की ममीफिकेशन प्रोसेस है उससे मिला है, जिसमें कि जो डेड बॉडी होती है उसे प्रिजर्व करने के लिए एक सोल्यूशन में डालने के बाद कपड़े से लपेटा जाता है। तो कपड़ा जब बॉडी से पूरी तरह लिपट जाता है तो वो बॉडी शेप ले लेता है। तो सिमिलर केस है मम्मी शेप स्लीपिंग बैग्स में, क्योंकि इनका जो फुट बॉक्स होता है वो काफ़ी टाइट होता है, देन जैसे जैसे बटक की तरफ जाता है वो चौड़ा होता है, कमर के पास पतला एंड देन कंधे चौड़े और सर पतला। तो इन स्लीपिंग बैग्स को इतना कर्वेशियस या बॉडी हगिंग बनाने का मेजर पर्पस होता है। जो स्लीपिंग बैग्स है वो जितना बॉडी हगिंग होगा उसमें उतना ही कम स्पेस होगा, जिस वजह से कोल्ड ड्राफ्ट या ठंडी हवाएं अंदर कम आएगी और ये स्लीपिंग बैग इस वजह से काफ़ी ज़्यादा हीट एफिशिएंट होते हैं। ये स्लीपिंग बैग काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट और लाइट वेट होते हैं जब आप इसे पूरी तरह से पैक करते हैं। इसमें कॉम्पैक्टनेस को बनाए रखने के लिए इंसुलेशन के रूप में डाउन मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इंसुलेशन वाइज सबसे ज़्यादा हीट एफिशिएंट होते हैं। इस स्लीपिंग बैग में आपको टेम्परेचर रेटिंग बहुत ही लोअर डिग्री तक, मतलब माइनस में आपको मिल जाते हैं। इनफैक्ट जितना आप लोअर जाएंगे टेम्परेचर वाइज -20, 30, वो आपको ज़्यादातर ऑप्शन मम्मी शेप में ही मिलते हैं। मम्मी शेप स्लीपिंग बैग की एक ही कमी है कि जब हम इसे दूसरे स्लीपिंग बैग से कंपेरिजन वाइज देखते हैं तो ये उनके मुकाबले 3 से 4 गुना ज़्यादा महंगे होते हैं। थर्ड है हमारे हाइब्रिड और बैरल शेप स्लीपिंग बैग। इनमें दोनों ही स्लीपिंग बैग्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब ये कि ये रेक्टेंगुलर की तरह थोड़े से स्पेशियस होते हैं, बट इतने भी ज़्यादा नहीं कि उसके अंदर कोल्ड ड्राफ्ट या ठंडी हवाएं अंदर आ जाएं। इसके अलावा ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट और लाइट वेट होते हैं, इतने कि इसे आप हाई एल्टीट्यूड जो ट्रैकिंग होती है वहाँ पर आराम से ले जा सकते हैं। इसमें इंसुलेशन के लिए आपको ज़्यादातर सिंथेटिक इंसुलेशन मिलती है, पर कई ब्रांड्स सिंथेटिक और डाउन का मिक्सचर देती है, जिसकी वजह से उसकी हीट एफिशिएंसी या फिर टेम्परेचर रेटिंग काफ़ी अच्छी मिलती है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें आपको टेम्परेचर रेंज वाइज सबसे ज़्यादा वेरिएशन मिलती है, मतलब ये कि 15-20 डिग्री से लेके -8-9 तक। सो इतना ज़्यादा टेम्परेचर रेंज होने की वजह से ये यूसेज वाइज अगर हम सीज़न वाइज देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल हैं। इनफैक्ट इंडिया में जितनी भी ट्रैकिंग कंपनीज़ ऑपरेट करती हैं वो लोकल मैन्युफैक्चरर से बैरल शेप स्लीपिंग बैग्स बनवाती हैं, और जब विंटर्स में टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो उस समय वो उसे इस तरह के जो ये लाइनर होती है उसे ऐड करके जो टेम्परेचर ड्रॉप होता है उसको कंपनसेट कर देती हैं।
बात करें इसकी कमी की, तो इसकी कमी भी यही है कि जब इसे हम कंपैरिजन वाइज देखते हैं तो उस केस में ये जो मम्मी शेप स्लीपिंग बैग है उसके मुकाबले सिमिलर टेम्परेचर रेटिंग में थोड़े ज़्यादा बल्की और थोड़े ज़्यादा हैवी होते हैं। शेप के बाद बात आती है साइज़ की। स्लीपिंग बैग में जनरली आपको स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ मिलते हैं। इनके कुछ पर्टिकुलर डायमेंशन होते हैं, मतलब एक इंसान की हाइट कितनी है, उसके कंधे की चौड़ाई कितनी है, उसके बेसिस पे साइज़ डिसाइड किया जाता है। यहाँ स्क्रीन पर आपको साइज़ चार्ट दिख रहा होगा। तो जब भी आप स्लीपिंग बैग लें हमेशा अपने साइज़ का ही लें। अक्सर लोग जब अवेलेबल ना हो तो एक साइज़ बड़ा ले लेते हैं, तो वो सही नहीं होता है, क्योंकि जो मैंने बात की जो कोल्ड एयर की जो स्लीपिंग बैग के अंदर होता है, तो वो अगर आप एक्स्ट्रा साइज़ बड़ा साइज़ लेते हैं तो उस केस में आपके स्लीपिंग बैग के अंदर इकट्ठा रहता है, जिससे कि आपका स्लीपिंग बैग ठंडा पड़ जाता है। स्लीपिंग बैग्स कितना आपको गर्म रख सकता है या उसकी हीट एफिशिएंसी कितनी है, उसे चेक करने के लिए स्लीपिंग बैग्स में टेम्परेचर रेटिंग दी जाती है। स्लीपिंग बैग्स में जो टेम्परेचर रेटिंग दी जाती है उसका डायरेक्ट रिलेशन हमारे बॉडी टेम्परेचर से है। तो जनरली जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो थ्रू आउट द डे आपकी एक्टिविटीज़ के बेसिस पे कम या ज़्यादा होती रहती हैं, पर रात को जब हम सोते हैं तो उस समय जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है उसके बेसिस पे ह्यूमन बॉडीज़ को दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। पहले होते हैं कोल्ड स्लीपर एंड दूसरे होते हैं वार्म स्लीपर। कोल्ड स्लीपर वो लोग होते हैं जिनके अंदर मसल मास कम होता है, ब्लड सर्कुलेशन इतना अच्छा नहीं होता है, जिस वजह से रात को सोते वक्त उनकी आउटर पेरिफेरी में ब्लड फ्लो थोड़ा कम होता है। इस वजह से उनकी जो हाथ पैर या स्किन होती है वो ठंडी पड़ने लग जाती है। इसमें ज़्यादातर महिलाएं, बच्चे और बूढ़े पुरुष आते हैं, क्योंकि बुढ़ापे के साथ साथ मसल मास कम होने लगता है। तो अगर आप एक कोल्ड स्लीपर हैं तो उस केस में जब भी आप टेम्परेचर रेटिंग देखते हैं स्लीपिंग बैग की, तो आपने हमेशा कंफर्ट टेम्परेचर को ही देखना है। फिर आते हैं वार्म स्लीपर। ये वो लोग होते हैं जिनके अंदर मसल मास काफ़ी ज़्यादा होता है, अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो इन्हें रात को जब सोते हैं तो इनका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है और इन्हें गर्मी काफ़ी लगती है। इसमें ज़्यादातर पुरुष और वो महिलाएं आती हैं जो एक्टिव लाइफस्टाइल, मतलब दिन भर काम करती रहती हैं। थर्ड होता है सर्वाइवल टेम्परेचर रेटिंग। इसे कई ब्रांड्स एक्सट्रीम टेम्परेचर रेटिंग भी के रूप में भी लिखते हैं। तो ये जनरली आपको नॉर्मल स्लीपिंग बैग में मेंशन नहीं होता है। इसका ज़्यादातर यूज़ जो विंटर स्पेसिफिक स्लीपिंग बैग्स होते हैं जिनमें टेम्परेचर काफ़ी डाउन तक जाता है, या फिर जो हाई एल्टीट्यूड एक्सपीडिशंस होते हैं प्रोफेशनल्स के लिए, उनमें ही इनका मेंशन होता है। जनरली जो एक लिमिट टेम्परेचर या कंफर्ट टेम्परेचर है उसमें एक वार्म स्लीपर और एक कोल्ड स्लीपर कंफर्टेबली कोजी होके सोते हैं, बट एक जो सर्वाइवल टेम्परेचर होता है उसमें आप बस रात गुजार सकते हो। उसमें शिवरिंग होना और ठंड लगना एक आम बात है। स्लीपिंग बैग्स के अंदर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होती है कि वो आपको गर्म रख सके, वो बस आपकी बॉडी से निकलने वाली जो हीट होती है उसको ट्रैप करके आपको गर्म रखती है। तो ऐसे में उसके अंदर यूज़ होने वाला जो इंसुलेशन मटेरियल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो नॉर्मली स्लीपिंग बैग्स के अंदर दो तरह के इंसुलेशन मिलते हैं, डाउन और सिंथेटिक। तो सिंथेटिक जनरली आपको पता ही है कि ये एक पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट होता है और ये जनरली शीट शेप में पॉलीमर होते हैं जो कि आपको गर्म रखने का काम करते हैं। इनकी खासियत ये है कि ये नेचुरली वाटर रेपेलेंट होते हैं, तो ये भीगने के बावजूद भी आपको काफ़ी हद तक गर्म रखते हैं। इसके अलावा इनका जो ओवरऑल जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है वो कम होता है, तो स्लीपिंग बैग का कॉस्ट भी कम होता है। बात करें इसके डाउन साइड की, तो इसका डाउन साइड ये है कि जब आप इसे डिस्कार्ड करते हैं, फेंक देते हैं, तो इसके अंदर के जो पॉलीमर्स हैं वो छोटे छोटे माइक्रोप्लास्टिक में टूट के इन्वायरमेंट में पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। इसके अलावा ये कंपैरेटिवली अगर हम देखें डाउन से, तो ये थोड़े ज़्यादा बल्की होते हैं। सेकंड है डाउन इंसुलेशन। तो डाउन इंसुलेशन जनरली जो बर्ड्स होते हैं उनके पंख होते हैं, महीन बारीक पंख होते हैं। सो इन पंखों की खासियत ये है कि ये जब आप स्लीपिंग बैग को खोल लेते हैं तो ये आप पूरी तरह से फूल जाते हैं, और फूलने के बाद इनके बीच में एयर स्पेसेस बन जाते हैं और ये जो आपकी बॉडी हीट है उसको ट्रैप करके आपको गर्म रखते हैं। तो इन बर्ड्स से निकलने वाले जो फेदर्स हैं उनकी भी क्वालिटी होती है, मतलब जो डक डाउन होता है वो काफ़ी एफिशिएंट होता है, फिर गूज डाउन उससे भी ज़्यादा एफिशिएंट, फिर और जो आइडर डाउन होता है वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होता है। तो इसके बेसिस पे आपको जो टेम्परेचर रेटिंग है वो डिफरेंट मिलती है। डाउन का एक खासियत ये है कि इसके अंदर कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, तो जब आप कॉम्पैक्ट करते हैं तो इससे कुछ नहीं होता है, इस वजह से इनकी लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है। बात करें इसके डाउन साइड की, तो
ये फेदर्स भीगने पर सिकुड़ जाते हैं, जिससे कि ये आपको गर्म नहीं रख पाते हैं। हालांकि आजकल ऑप्शन आ रहे हैं हाइड्रोफोबिक केमिकल सोल्यूशन का, जो कि उसे वाटर रिपेलेंट बनाता है, पर उसका नुकसान ये है कि जितना टाइम उसे आप यूज़ करेंगे वो आपको भी नुकसान करेगा, और जब आप उसे फेंक देंगे वो इन्वायरमेंट को भी नुकसान करेगा। तो इसका बेस्ट ऑप्शन आजकल ये आ रहा है कि जो आउटर फैब्रिक है ये जो बाहर का, इसे ही वाटर रिपेलेंट बनाया जाता है ताकि ये भीगे ना। एंड सेकंड डाउन साइड है कि ये नॉर्मल के मुकाबले ज़्यादा महंगे होते हैं। सो यूटिलिटी वाइज या यूसेज वाइज अगर हम स्लीपिंग बैग्स को देखें तो ये जनरली दो तरह की एक्टिविटीज़ में डिवाइडेड होते हैं। पहला होता है लेजर कैंपिंग एक्टिविटीज़ एंड दूसरा होता है अल्पाइन या फिर आउटडोर विल्डरनेस एक्टिविटीज़। सो लेजर एक्टिविटीज़ का मतलब है कार कैंपिंग, ग्लैम्पिंग, आरवी लिविंग या फिर रूफटॉप कैंपिंग। तो इनमें एक एडवांटेज रहता है कि इसमें ज़्यादातर या तो आप बस या गाड़ी के अंदर सोते हैं, या इवन अगर आप रूफटॉप टेंट में भी सो रहे हैं या ग्लैम्पिंग कर रहे हैं तो उनका जो टार्प होता है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होता है, जिस वजह से ओवरऑल आपको इंसुलेशन मिल जाती है और आपको कम टेम्परेचर रेटिंग वाले स्लीपिंग बैग्स की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में कंफर्ट ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग। तो उस तरह की कैंपिंग एक्टिविटीज़ के लिए आपको ये जो रेक्टेंगुलर शेप स्लीपिंग बैग्स होते हैं ये बेस्ट रहेंगे। सेकंड है आउटडोर या फिर विल्डरनेस। सो इसमें जनरली जब भी हम कैंपिंग के लिए जाते हैं तो वो नॉर्मली सिविलाइजेशन से काफ़ी दूर होता है, तो ऐसे में जो वेट हो गया, उसका कॉम्पैक्टनेस हो गया, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए या तो बैरल शेप या फिर ममी शेप स्लीपिंग बैग्स का इस्तेमाल किया जाता है। एंड स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो विंटर कंडीशंस में या फिर जब आप पीक एक्सपीडिशंस के लिए जाते हैं तो उस केस में आपको लोअर टेम्परेचर रेटिंग देखना पड़ता है, तो उस केस में तो ममी शेप स्लीपिंग बैग ही सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। शुरुआत करते हैं जो ये रेक्टेंगुलर शेप स्लीपिंग बैग्स के साथ। तो इनकी प्राइसिंग आपको 700-800 से लेके 2500-3000 तक के रेंज में अच्छे से अच्छा मिल जाएगा। इनफैक्ट उसमें तो आपको नेचुरल फैब्रिक वाले वेरियस ऑप्शन मिल जाएंगे, कलर्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। फिर आते हैं बैरल शेप स्लीपिंग बैग। इसमें जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो दिल्ली, नोएडा जैसे जगहों पे बनते हैं, उनकी प्राइसिंग बेसिकली वेरी करती है 1500 से लेके लगभग 4-5 हज़ार तक के रेंज में। और ब्रांडेड की बात करें तो इंडिया में तो सिर्फ अभी एक ही ऑप्शन है डिकैथलॉन का। तो डिकैथलॉन में जो भी बैग्स मिलते हैं उनकी प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं आपको तो जनरली जो 15 डिग्री सेल्सियस वाला जो स्लीपिंग बैग होता है उसकी प्राइस होती है 2500 के आसपास। अगर आपको 5 से 10 के बीच में चाहिए तो वो आपको 3200 से लेके 3500 तक की रेंज में मिलेगा। एंड अगर आपको 0 से -5 तक चाहिए तो वो लगभग 4200 से 4500 के रेंज में मिलेगा। फिर आते हैं डाउन स्लीपिंग बैग्स की तरफ। तो इनमें जनरली ज़्यादातर ममी शेप ही होते हैं और डाउन क्योंकि महंगे होते हैं तो इनका जो इनिशियल प्राइस है वो लगभग जो 0 डिग्री सेल्सियस वाला है वही 13,000 के आसपास से शुरू होता है। एंड अगर आपको -12 से 15 तक के रेंज में चाहिए तो वो लगभग 24,000 की रेंज में मिलेगा। तो एडिशनल फीचर में सबसे बेस्ट जो मुझे लगा जो आजकल नए बैग्स में आते हैं वो है उसका जो ये आउटर फैब्रिक है उसका वाटरप्रूफ होना। इससे एक एडवांटेज मिलता है कि अगर आप डाउन स्लीपिंग बैग लेते हैं तो वो भीगते नहीं हैं। सेकंड है ट्विनिंग ऑप्शन। ट्विनिंग ऑप्शन में आपको जो ये स्लीपिंग बैग्स हैं आप दूसरे स्लीपिंग बैग्स के साथ इसे जोड़कर यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा कपल्स के लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी रोमांटिक है। इसके अलावा नेक्स्ट फीचर है ड्राफ्ट कॉलर का, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये जनरली ममी शेप स्लीपिंग बैग में और आजकल तो बैरल शेप में भी आ रहे हैं। तो ये जो ड्राफ्ट कॉलर है ये जब स्लीपिंग बैग बंद करते हैं तो ये गले के अराउंड बेसिकली एक वॉल जैसे बना देती है जिससे कि ठंडी हवा नहीं आती है और स्लीपिंग बैग काफ़ी हद तक गर्म रहते हैं। नेक्स्ट फीचर है पॉकेट की। सो यहाँ पर आपको ये पॉकेट मिलता है। तो ये पॉकेट बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। जब भी हम आउटडोर में जाते हैं तो कैमरा या फ़ोन ले जाते हैं तो उनकी बैटरी ठंड से डिस्चार्ज हो जाती है। तो ऐसे केस में आप मोबाइल को या फिर अपने कैमरा या गोप्रो की बैटरीज़ को यहाँ पर रख सकते हैं जिससे कि उन्हें ठंड का असर नहीं पड़ेगा। एज अ बिगनर मैं आपको रेकमेंड करूँगा बैरल शेप या फिर हाइब्रिड शेप स्लीपिंग बैग्स, क्योंकि इसके अंदर इंसुलेशन मटेरियल आपको सिंथेटिक मिलता है जिस वजह से ये काफ़ी हद तक हीट एफिशिएंट भी रहता है और कॉम्पैक्ट और लाइट वेट भी रहता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंटली ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है। सो एंड में मैं थैंक्स करना चाहूँगा ट्राइपॉड गियर्स का,
जिन्होंने मुझे ये स्लीपिंग बैग्स भेजे हैं, और इसके ऊपर मैं एक डिटेल रिव्यू बनाऊंगा पूरा 1 साल यूज़ करने के बाद, जिसमें कि मैं उसे डिफरेंट एल्टीट्यूड पे और विंटर्स कंडीशन में यूज़ करने के बाद एक जेन्युइन रिव्यू दे पाऊँ। ये था ओवरऑल स्लीपिंग बैग्स के बारे में। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों। फिर भी अगर कुछ रहता हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या और व्हाट्सएप पे भी। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।